वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। आपको पता है दुआएं बहुत जरूरी होती हैं। दुआएं हमारे लिए बिल्कुल शील्ड का काम करती हैं। कई बार हम बहुत मेहनत करने के बावजूद भी किसी गोल को हिट नहीं कर पाते, मतलब कोई टारगेट अचीव नहीं कर पाते। हम पूरी मेहनत करते हैं और हम सोचते हैं कि कहाँ कमी रह गई। तो वो कमी कहाँ रह जाती है, बताओ आप, कहाँ रह जाती दुआ नहीं करने से। है? जी, अल्लाह की मदद ना। जब तक अल्लाह की मदद नहीं होगी हम अल्लाह की इबादत भी नहीं कर सकते। ये पता है ना आपको ये बात, कि हमें अल्लाह की इबादत, अल्लाह की ओबीडियंस को शो करने के लिए भी अल्लाह ही की मदद चाहिए। कैसे मजे की बात ना। वो इस तरह जैसे एनर्जी, जो एनर्जी होती है, आपने कभी एनर्जी के बारे में पढ़ा है? पॉजिटिव एनर्जी एंड नेगेटिव एनर्जी, किसी ने पढ़ा है इसके बारे में? जब छोटे थे तो पढ़ा था। कुछ कुछ बताओ, व्हाट इज पॉजिटिव एनर्जी? कुछ भी चाहे गलत गलत हो सही हो, जो भी आपके जहन में हो। जरूरी नहीं है ना कोई, हम वो तो कोई सेमिनार तो कर नहीं रहे कि हर वक्त सही इंफॉर्मेशन ही लेकर आए। कुछ भी जो आपको समझ आ रहा हो। पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है और नेगेटिव एनर्जी क्या होती है? हम्म, जो भी जहन में आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, पॉजिटिव एनर्जी से क्या जहन में आ रहा है बताओ। जैसे आपके थॉट्स पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। ठीक है, शाबाश, थॉट्स, ओके। और क्या जहन में आ रहा है बताओ। पॉजिटिव एनर्जी से आपके अरहवा ने बताया थॉट्स। हम्म। अभी आप बताओ। बाकी लोगों के जहन में कुछ नहीं आ रहा। पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है? पॉजिटिव एटीट्यूड जो होती है। ठीक है, एटीट्यूड, ओके, गुड। और बताओ, और क्या जहन में आ रहा है बाकियों के? पॉजिटिव एनर्जी से आपको क्या समझ आ रहा है? एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी? कुछ भी समझ आ रहा हो, गलत सही जो भी जहन में आ रहा है बोलो। कुछ तो आ रहा होगा ना, बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं होता कोई भी। हम्म, आमना, कुछ जहन में नहीं आ रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, अनम्यूट करके बताओ कि नहीं आ रहा जहन में, मुझे पता लगे कि आप लोग हैं क्लास। नहीं आ रहा समझ। ठीक है, नहीं आ रहा। ठीक है, सही है। अरवा को भी नहीं आ रहा? माइशा, माइशा, नहीं आ रहा। ठीक, आ रहा। अच्छा देखो, एनर्जी बेसिकली हर चीज को करने के लिए आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इवन आप जब सोकर उठते हो तो आपको सो के उठने के बाद उठ के बैठने के लिए भी एनर्जी चाहिए होती है। सही। अगर फर्ज करो आपको बुखार हो, रात भर आपको अगर हाई फीवर रहा है, तो आपकी एनर्जी क्या होती है? डिक्लाइन हो जाती है, नीचे हो जाती है, कम हो जाती है ना, एनर्जी डिक्लाइन होती है। और फिर आप कहते हो मामा मुझसे उठा भी नहीं जा रहा, मैं स्कूल कैसे जाऊं? ऐसा होता है। एनर्जी इज is the thing which is required for every deed we want to do। यानी कि हर चीज करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? सही है। अब साइंस तो हमको कहती है कि इट कम्स फ्रॉम फूड। आप अच्छा खाना खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है, ये भी सही बात है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है, इट रिक्वायर्स फूड और गुड हेल्थ टू परफॉर्म एनीथिंग। और फिर उस तभी हमको एनर्जी मिलेगी और हम कोई काम करेंगे। लेकिन हमारी बॉडी कंप्राइज होती है नॉट ओनली विद द बॉडी बट विद सोल एज वेल। ऐसा ही है ना, हमारी बॉडी सोल और बॉडी के साथ मिलकर हम एज अ ह्यूमन है। ऐसा ही है, अगर सोल निकल जाए तो बॉडी किसी काम की है? बताओ। अगर किसी नहीं। डेथ होती है तो सोल निकल जाती है ना, उसकी रूह निकल जाती है उसमें से, तो बॉडी किसी काम की नहीं है। हम्म। अब बॉडी में कोई एनर्जी है? उसको खिलाते रहो, उसको ड्रिप्स लगा दो, सारी चीजें उसको देते रहो, उसमें कोई एनर्जी है उठ के बैठ सकती है वो? नहीं। नहीं बैठ नहीं। सकती, नहीं बैठ सकती। इसका मतलब कि बॉडी कंप्राइज करती है बॉडी प्लस सोल। तो फूड के साथ फूड हमें कहाँ, फूड किसको एनर्जी देता है? बॉडी को। सोल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अल्लाह से।
हाँ बिल्कुल, अल्लाह से मिलेगी। अल्लाह, और अल्लाह से कैसे मिलेगी? अल्लाह के जिक्र से मिलेगी, जब आप जिक्र करते हो। किसी को कोई जिक्र याद है? जिक्र क्या होता है? कोई जिक्र बताओ। कोई जिक्र का कलमा, कुछ भी, कोई ऐसी चीज जो जिक्र में आप काउंट करते हो कि इसको जिक्र कहते हैं। हम कहते हैं अल्लाह का जिक्र करो, तो आप क्या करोगे? हम्म, बताओ। भाई ऐसे खामोशी से तो चलेगा ही नहीं, आप लोग बोलोगे तभी चलेगा। जैसे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब। शाबाश, ठीक है। अस्तगफिरुल्लाह एक जिक्र है। ठीक है, ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह भी एक जिक्र है। और सुभान अल्लाह। हाँ शाबाश, बारकल्लाह फीक। सुबहान अल्लाह, ये भी जिक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र है। ये सब तमाम जो है ना, ये जिक्र है। तो जब हम जिक्र करते हैं तो वी गेट अ पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम अल्लाह, और जो हमारी सोल पर एक्ट करती है, एंड वी फील गुड। देखो, एक चीज होती है, आप खाना खाते हो, आप खाना खाते हो और आपको आपको अच्छा लगता है, आप यू फील फ्रेश, आप खाना खा के बेस्ट हो जाते हो। कभी ऐसा होता है ना, आपको बहुत भूख लगी हो, तो आप थोड़े इरिटेट हो रहे होते हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हो, आपकी लड़ाई भी हो रही होती है कि मुझे भूख लग रही है, बस मुझसे कोई बात ना करे, आई एम फीलिंग हंग्री, आई एम स्टार्विंग। लेकिन जब आप खाना खा लेते हो तो आप फ्रेश फील करते हो, राइट? राइट, अरवा, माइशा? जी जी। जी। ठीक है। तो जब आप रूह यानी कि सोल को फूड देते हो, दैट इज द जिक्र, तो सोल भी गुड फील करती है, वो पीस फील करती है। और इन दोनों बॉडी एंड सोल का पीस मिलकर हमको गुड एनर्जी देता है, दैट इज द पॉजिटिव एनर्जी, जो कि हम किसी भी गुड डीड को करने के लिए रिक्वायर्ड होता है हमें। यानी कि हमें नमाज पढ़नी है, लेकिन अगर हम अल्लाह से कनेक्टेड नहीं रहते हैं नॉर्मली, और हमें अम्मा कहती रहती हैं बस कि नमाज पढ़ो, तो वी फील हैवी, क्यों पढ़नी है नमाज, क्या जरूरत है, अच्छा ठीक है अम्मा कह रही हैं तो कर ही लेते हैं। लेकिन अगर आप अल्लाह से कनेक्ट करते रहते हो, आपकी आदत है, और आप कुछ ना कुछ जिक्र, कभी अस्तगफिरुल्लाह आपके मुंह से निकल जाता है, कभी सुभान अल्लाह पढ़ लेते हो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेते हो, एंड यू यूजुअली कनेक्ट विद अल्लाह, यानी कि कुछ ना कुछ फूड जो है वो आपकी सोल को मिलता रहता है, तो वो आपको फायदा देता है, और वो आपको क्या देता है? पॉजिटिव एनर्जी। वो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है, और फिर आपको नमाज पढ़ना हैवी नहीं लगता। आपको कोई भी कोई भी अच्छा काम करना। अब नमाज के अलावा और कौन से अच्छे काम हो सकते हैं, बताओ? कुरान पढ़ना। शाबाश, कुरान पढ़ना। अब जैसे आप आज की क्लास में बैठे हुए हो यहाँ पर, कुछ लोगों को शायद हैवी लग रहा हो कि कुरान क्यों पढ़ना है, क्या जरूरत है आप बैठने की, और इस तरह, तो ऐसा हो सकता है ना। लेकिन अगर आप कनेक्ट करते हो अल्लाह के साथ, तो आपको कुरान भी अच्छा लगेगा, आपको नमाज भी अच्छी लगेगी, और आपको बाकी और काम, जैसे कि जो भी कोई कुरान की कोई क्लासेस हैं या कुछ भी, तो वो भी आपको अच्छी लगेंगी। तो ये जरूरत इसकी ये क्या देती है आपको? पॉजिटिव एनर्जी। अच्छा, पॉजिटिव एनर्जी आपके एटीट्यूड से आती है, आपके थॉट से आती है, बिल्कुल ये बात आपने सही कही थी दोनों ने। देखो, अब कोई शख्स है जो बहुत अच्छा है, नेक है, और उसको बहुत पॉजिटिव एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। जैसे आपने साइंस में एटम वगैरह पढ़ा हुआ है? एटम पढ़ा है? जी। एटम, एटम के अंदर क्या क्या होता है? एटम में क्या क्या होता है, बताओ शाबाश। प्रोटॉन। हाँ, प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन। और एल इलेक्ट्रॉन्स। यस, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और उसके अराउंड रिवॉल्व कौन कर रहा होता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। और इसका इलेक्ट्रॉन ही एक्चुअली आपकी एक्टिविटी, यानी किसी भी एटम की एक्टिविटी के लिए क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। यही बॉन्डिंग भी करता है, और यही जो है वो एटम की स्टेट को डिफाइन करता है, सही है ना? हाइपर एक्टिव स्टेट होती है, किसी की डॉर्मेंट स्टेट होगी। कभी जैसे रेडियो एक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसकी एक्टिविटी भी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके अंदर क्या चीज एक्टिव होता है ज्यादा? एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड होती है उसके अंदर। न्यूट्रॉन प्रोटॉन की जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और जिसकी वजह से वो एनर्जी इमिट कर रहे होते हैं। और एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की तरफ, यानी कि आप इस तरह समझो कि कोई भी जो एटम है,
उसकी जो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी वो कहाँ स्टोर्ड है? उसके न्यूक्लियस के अंदर। और जो एटम जो उसका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो उसकी क्या है? उसका एटीट्यूड है। यानी कि अगर उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी अच्छे गुड अमाउंट में है तो उसकी एक्टिविटी जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? बताओ। गुड अमाउंट में एनर्जी मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज होगी। मजा नहीं आ रहा क्या? इतने ढीले ढीले पढ़े हो, मजा नहीं आ रहा? कुछ और किसी और तरीके से बताऊंगी कुछ, या कुछ और मजा नहीं आ रहा इसमें? तो साइंस के नहीं, ये लोग बात ही ऐसी करती हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, इनको मजा आ रहा होगा। बस अच्छा थोड़ा सा मसला है कि बात करने की प्रॉब्लम है थोड़ी। अच्छा अच्छा। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आपके साथ वो हो जाएंगी ना, तो फिर अच्छे से बात करेंगे इंशाल्लाह चले ताला। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करे ये वक्त जल्दी आ जाए। अल्लाह करे ये इंशाल्लाह वक्त जल्दी आ जाए। इंशाल्लाह। थोड़ा अच्छा, सा बस बात करने में ये लोग थोड़ा हेजिटेंट होती हैं, आप लेकिन मुझसे आप लोग ना मुझसे किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। आप लोगों के जहन में कोई सवाल आता है, आप लोगों को लगता है कि आपको कोई ऐसी किसी भी बारे में, वो कुछ भी हो सकता है। आपके जहन में कोई ऐसा सवाल आता है जो आप अपने अम्मा अब्बा से नहीं कर सकते, आप मुझसे कर सकते हैं। ठीक है? आपके अपने टीचर्स से नहीं कर सकते हैं, वो आप मुझसे कर सकते हैं। चाहे वो सवाल आपके लिए कितना ही आपको लगता हो कि फनी है, या पता नहीं जो है वो कोई और सुनेगा तो क्या कहेगा, तो आप मुझसे हर किस्म का सवाल भी कर सकते हैं। और मैं किसी सवाल को माइंड नहीं करती, और मैं आराम से आपको उसका जवाब दूंगी और आपको फुल सेटिस्फाई करूंगी इंशाल्लाह। तो पॉजिटिव एनर्जी बेटा रिक्वायर्ड होती है आपको गुड डीड्स करने के लिए। जो भी अच्छा काम आप करते हो उसके लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी स्टोर्ड हुई भी है तो फिर गुड डीड करना बहुत हैवी लगता है। ठीक है? किसी को अंधेरे में चलने को, किसी को डार्क रूम में चलने को कहा जाए तो उसकी स्पीड हल्की होगी कि तेज होगी? बताओ। बल्कि हल्की होगी ना, यानी कि वो स्लो चल रहा होगा, जाहिर है उसको डर होगा कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, किसी चीज से टकरा ना जाऊं, किसी चीज से कोलाइड कर जाऊंगा। तो इसीलिए नेगेटिव एनर्जी आपको डार्कन्स करती है, आपको स्लो डाउन करती है, और आपको डिप्रेस करती है। ठीक है? ये कहाँ से आती है? देखो, आपने पॉजिटिव एनर्जी तो बता दिया कि अल्लाह का जिक्र आप करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी स्टोर होती है। आप लाइट फील करते हो, आप खाना अच्छा खाते हो, आप गुड डीड्स कर लेते हो। नेगेटिव एनर्जी कहाँ से आती है? बताओ, क्या लगता है आपको? कुछ भी बताओ, वाइल्ड थॉट्स। शैतान। ठीक है, शैतान की तरफ से आती है। तो क्या हम शैतान के साथ रहते हैं? नहीं, लेकिन जैसे अगर आप कभी कोई अच्छा काम भी करना चाहो तो आपको वो waswase देता है और भड़काना चाहता है। हम्म तो बड़ी अच्छी वैसे बात की उस आपने, बिल्कुल। तो फर्ज करो, अब जो लोग नेक काम करते हैं, गुड डीड्स करने वाले लोग हैं, तो शैतान तो उनके साथ भी होता ही है ना। हर हर इंसान के पास साथ, आपको पता है, हर इंसान के साथ उसका एक करीन है। करीन किसको कहते हैं? करीन अरबिक का वर्ड है करीन। करीनुन, यानी उसका एक साथी है, उसका एक कंपेनियन है जो उसके साथ ही रहता है। और वो शैतान है, वो जिन है जो कि शैतान है, और वो आपके साथ रहता है। ये सबके सबका अपना अपना होगा। और वो उसको उकसाता रहता है, उसको वसवसे डालता रहता है, उसको बुरे कामों की तरफ बताता रहेगा। तो ये सारी चीजें वो उसको बहकाएगा। तो अगर कोई शख्स नेक है और उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी है, तो वो इस छोटी छोटी बातों को क्या करेगा? इग्नोर करेगा और उससे उसको वाइप आउट करता जाएगा। लेकिन अगर कोई शख्स जिक्र भी नहीं करता, नमाज भी उसको हैवी लगती है, कुरान में भी उसका दिल नहीं लगता, तो अब क्या होगा कि वो जगह वैकेंट है ना। अब देखो, दिल जो है, दिल बेसिकली सोल का घर समझ लो। दिल में अगर जिक्र नहीं है, अल्लाह की बात नहीं है, तो फिर वो जगह खाली है ना, एम्प्टी रूम है ना। तो एम्प्टी रूम में क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बताओ? उसकी जगह कुछ ना कुछ तो आएगा ना। जैसे कोई शख्स जो है वो कुरान सुनना पसंद करता है, जैसे कुरान की तिलावत लगी होती है, उसको अच्छी लगती है। लेकिन अगर कोई शख्स कुरान नहीं सुनना चाहता तो वो कुछ और कुछ तो सुनता होगा। हम लोग कुछ ना कुछ तो सुनते हैं ना। जैसे कोई म्यूजिक सुनना शुरू कर देगा, और अगर कोई म्यूजिक ही सुनता होगा तो फिर उसे कुरान अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है? तो जो चीज, यानी कि अल्लाह को नाराज करने वाले जो जो काम हैं, वो काम शैतान को खुश करने वाले काम है।
तो जो कोई शख्स ऐसे काम करता जाएगा जो अल्लाह को तो नाराज कर रहा है लेकिन शैतान को खुश कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी रिस्टोर होना शुरू हो जाएगी, बताओ? Negative energy. नेगेटिव एनर्जी, शाबाश। और वो उसको क्या करेगी? नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, बताओ? क्या करेगी नेगेटिव एनर्जी? क्या करेगी बताओ, अरवा, मायशा? नेगेटिव एनर्जी क्या करती है? पॉजिटिव एनर्जी तो आपको गुड एटीट्यूड दे देगी ना, आप अच्छे काम करने के लिए आराम से लाइट फील करोगे, आप कर लोगे। नेगेटिव एनर्जी क्या करेगी? Bad attitude. बैड एटीट्यूड, यस। आपके आप जो है वो अपने घर वालों से लड़ेंगे, अपनी अम्मी से भी हो सकता है आप बदतमीजी करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बदतमीजी करें, बैड लैंग्वेज यूज करेंगे, आप चाहेंगे कि आपको अकेला छोड़ दिया जाए। आप में से किसी ने हैरी पॉटर देखी है? मैंने देखी है। सारी देखी है, सारी सारी एपिसोड्स? जी। ठीक है, गुड। उसमें एक एपिसोड में जिसमें लूना आती है, वो वाली कौन सी एपिसोड थी पता है? लूना, वो जो लड़की थी, आई थिंक फोर्थ में। आई थिंक 5 में आई थी, ऑर्डर ऑफ यूनिक्स में। आई थिंक सो जी। हाँ, ऑर्डर ऑफ यूनिक्स में जब वो इरिटेट होने लगता है हैरी पॉटर, और वो कहता है कि मेरा दिल चाहता है कि मैं अकेला रहूं, और वो अपने दोस्तों से भी दूर हो जाता है। रॉन जब उसके लिए खड़ा होता है, रॉन जो है वो उसको सपोर्ट करने के लिए आता है, उसको भी डांट के चला जाता है, और वो अपने दोस्तों को भी नहीं बता रहा होता कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और असल में उसे उसके माइंड को, और ये हमें, और असल में उसके माइंड को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, याद आ रहा है? उसके माइंड को वोल्डेमॉर्ट कंट्रोल कर रहा होता है, उसको उसको ख्वाब दिखा रहा होता है, उसको ऐसे स्लीप, उसको कौन से नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं, और वो ऐसी चीजें देख रहा होता है। वो पहली मर्तबा वोल्डेमॉर्ट के साथ बाकायदा कनेक्ट हो रहा होता है, याद आ रहा है? याद आ रही है? तो जी। जब वो उसके साथ कनेक्ट हो रहा होता है तो वो बाकी लोगों से क्या हो रहा होता है, डिटैच हो रहा होता है। सही है, ऐसा ही है। उसे अपने जी। दोस्त अच्छे नहीं लग रहे होते, उसे बाकी चीजें अच्छी नहीं लग रही होती, उसका दिल चाहता है मैं अकेला रहूं। तो लूना उसको क्या कहती है एक दिन, जब वो लोग जंगल में खड़े होते हैं, जब वो तो वो कहती है कि अगर जो है बोल्ड, मतलब अगर मैं अपने दुश्मन को वीक करना चाहती हूँ तो मैं उसे अकेला कर दूंगी। मतलब एक मतलब यही एग्जैक्टली कुछ डिफरेंट वर्ड्स में उसने बोला, यानी कि वो कहती है कि अगर यू आर नॉट मच अ थ्रेट। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट। तो वो क्या कहता है कि वो कहती है कि यू आर नॉट मच अ थ्रेट, यानी अगर, देखो, एक एक बंदा है जो कि सबके साथ रहता है और सब सब उसके सारे सपोर्टिव है, तो उसको अगर कोई कुछ कहेगा या कोई हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसके पास तो बहुत सारे लोग हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर कोई शख्स बिल्कुल अकेला है तो उसको हार्म करना तो आसान हो जाएगा ना, ऐसा ही है? ऐसा ही जी। है बेटा। तो इसी तरह जो शख्स नेगेटिव एनर्जी के अंदर स्टोर्ड होता है ना बेटा, वो अकेला हो जाता है। और वो अकेला होता है तो अब शैतान के लिए तो वो कोई ज्यादा थ्रेट के लिए है ही नहीं, यू आर नॉट मच अ थ्रेट। वही वाली बात उसने जो कही थी, कि अब वो कहेगा कि यू आर नॉट मच अ थ्रेट, अब तो मैं आराम से तुम्हें मैनिपुलेट कर सकता हूँ, आराम से तुम्हें मैं सुसाइडल थॉट तक लेके जा सकता हूँ, कि तुम जो है वो कहोगे कि दुनिया तो है ही बहुत बुरी और बस खत्म। तो जो बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं वो क्या करते हैं, वो सुसाइड कर लेते हैं ना। तो डिप्रेशन और ये सब फर्स्ट फर्स्ट स्टेप स्टेप स्टेप, तो बेसिकली हमें असल में यहाँ पर क्या चाहिए, बताओ? हमें क्या चाहिए, कौन सी एनर्जी चाहिए टू स्टे हेल्थ? पॉजिटिव। Positive. पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आएगी बेटा? अल्लाह की जिक्र से। अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह के जिक्र की कितनी फॉर्म्स हैं, बताओ? पहली तो ये हमने पढ़ी, जबान से आप जिक्र करेंगे। और बताओ बताओ, शाबाश। एक तो जिक्र हो गया विद योर टंग, ठीक है। और बताओ? कुरान को सुनने का। शाबाश, कुरान को आप रिसाइटेशन, अगर आप लिसनिंग करेंगे कुरान लिसनिंग, तो ये आपकी कहाँ से रिस्टोर होगी आपकी एनर्जी? विद योर, ईयर्स। यस, विद योर ईयर्स। और बताओ इसके अलावा और जिक्र कैसे बनेगा, शाबाश बताओ।
नमाज, नमाज भी तो जी। जिक्र की फॉर्म है ना। अब उसमें हम्म, हमारी क्या क्या ऑर्गन्स लग रहे हैं? पूरी बॉडी। पूरी बॉडी लग रही है। शाबाश, बारकल्लाह फीक, एक्सेलेंट। ये एटीट्यूड चाहिए मुझे आप लोगों का, पॉजिटिव एनर्जी। आप लोगों के साथ बात करेंगे तो मुझे भी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, पढ़ाने में मजा आएगा। जजाकल्ला। अच्छा। अच्छा, तो जिक्र और ये सब, ये अब आपको पता है कि 10 डेज चल रहे हैं कौन से? जिलहज्जा के। जी। और जिलहज्जा में, जिलहज्जा क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? जिलहज्जा का जो महीना है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मुसलमानों के लिए? हम्म, इसमें क्या होता है? Hajj. हम्म। कुर्बानी। हाँ, कुर्बानी तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन असल में जिलहज्जा का माना हज से ही है ना। हज। हम्म। तो बेसिकली हज हो रहा है। सारे ज्यादातर मुसलमान जितने भी वहां पर मौजूद हैं, मिलियंस और बिलियंस इस वक्त मुसलमान वहां पर हैं। और वो हज परफॉर्म करने जा रहे हैं, यानी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। कब से शुरू होता है हज? कौन सी तारीख से? हाँ, 8 जिलहज्जा से। शाबाश। 8 जिलहज्जा, वैसे तो 7 से ही लोग प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। 7 से ही जाकर जो है वो मीना में जाना शुरू कर देते हैं। 7 जिलहज्जा को मीना में चले जाते हैं। और 8 जिलहज्जा को वहीं पर रहते हैं। फिर 9 जिलहज्जा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? वहां पे वो कहाँ जाते हैं बताओ? अराफात में। यू नो अराफात? अराफात के बारे में कुछ भी पता है? नहीं पता है तो बोलना पड़ेगा, ऐसे चुपचाप नहीं चलेगा। बोलो नहीं पता, ताकि मैं बताऊं। नहीं पता। गुड। Masjid al-Nibra. मस्जिद निम्रा। शाबाश। अरफात के पास है मस्जिद है, मस्जिद निम्रा। उसके एक आधी अंदर है अरफात के अंदर, और आधी जो है वो मिना में। तो अरफात एक जगह है, एक जहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियां हैं। मतलब पहाड़ियां क्या कहते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स, बड़े बड़े माउंटेन्स, छोटे छोटे माउंटेन्स। और ये पूरी जगह माउंटेनियस एरिया है। यहाँ पर 9 जिलहज्जा को सारे हाजी जमा हो जाते हैं। और यहाँ सब यहाँ खड़े बैठे लेटे जैसे भी, यहाँ पर बस दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला से दुआएं मांगते हैं बस। ये 9 अरफा का दिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसका दिन है? दुआओं का दिन। कोई नमाज नहीं पढ़नी, कुछ नहीं पढ़नी। यहाँ पर असर भी हो जाती है। नहीं, यहाँ पर जोहर के बाद से जमा हो जाते हैं लोग। जोहर के बाद से, और जोहर में ही ना असर भी पढ़ लेते हैं, ताकि नमाज पढ़ने की कोई टेंशन ना हो। जोहर प्लस असर पहले ही हो जाती है, तो मिला के पढ़ लेते हैं। और फिर उसके बाद जहर के टाइम से लेके मगरिब के टाइम तक यहाँ पर सिर्फ दुआएं करते रहते हैं। और मगरिब की नमाज भी यहाँ नहीं पढ़ते, बल्कि मगरिब की नमाज इशा के साथ आगे प्लस कर देते हैं। जब ये आगे फिर वहां से जाते हैं, यहाँ से जब निकलते हैं तो फिर मुजदलफा चले जाते हैं दूसरी जगह पे। वो खैर इज नॉट इम्पोर्टेंट अभी आपके लिए। फिलहाल आपको ये याद रखना चाहिए कि दीज 10 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दुआज, जिक्र, नमाज, रोजा, एंड वट एवर good deeds or sadaqah you can do. Whatever good deed you can do, this is very important for to regain positive energy थ्रू आउट द ईयर। यानी कि ये 10 दिन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि अगर आप इनमें अपनी लिए पॉजिटिव एनर्जी गेन करना चाहें तो आपके पूरे साल के लिए काफी होता है। समझ आ रही बात? अभी आप, आज क्या डेट हो गई है? मेरा ख्याल है आज 5 हो गई है। मेरा ख्याल है 5 जिल्हज्जा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, शायद 5 है। तो आगे जो है जितने भी दिन है, या 4 है मेरा ख्याल है। तो आगे जितने भी दिन है ना बेटा, उसमें कोशिश करो कि आप ज्यादा से ज्यादा जिक्र कर सको। जो भी जिक्र आपको आता है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको आता है, सुभान अल्लाह आता है, अस्तगफिरुल्लाह आता है, जो जिक्र आता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप जिक्र करो। ठीक है? और जैसे कि अम्मा लगाती हो शायद आप लोगों की रिसाइटेशन में अक्सर जिक्र आते हैं, उसमें ऑडियोस में, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं आप लोग? आता है आप लोगों को ये? अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। जी, G. आता है। जी। आमना को आता है, अबिया को आता है, अरहम अरवा आपको जी। आता है? ठीक है, शाबाश। जी। तो ये वाला जिक्र ज्यादा से ज्यादा जितना हो सकता है ना, आपको जब याद आए आप पढ़ लो। हर हाफ एन आवर के बाद एक दफा पढ़ लो भले, लेकिन पढ़ो। ठीक है? जरूरी है। और सारी नमाजें जो है वो आपके टाइम से होनी चाहिए। इन दिनों में एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन दिनों में आपने अपनी नमाजों का बहुत ज्यादा ख्याल करना है। वैसे भी करना चाहिए, लेकिन इन दिनों में बहुत ज्यादा करना है। उसके अलावा आपने आप जितना कुरान पढ़ सकते हो, आप अगर रोजा रख सकते हैं, तो इन सब चीजें। और 9 अरफा के दिन तो आपने सिर्फ दुआएं करनी है।
9 अरफा वाले दिन, यानी 9 जिलहज्जा वाले दिन आपको बता देंगी, आपकी अम्मी बता देंगी कब होगा 9, बिल्कुल ईद से एक दिन पहले। अब मेरा ख्याल है आप लोगों का चांद भी एक साथ साथ ही हुआ है ना सदफ? आपका और सबका चांद इस दफा सेम हुआ जी है? जी, हम लोग साथ ही चल रहे हैं। जी जी। सबकी ईद माशाल्लाह, इस दफा पूरी दुनिया में ईद सब एक साथ ही करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ईद जिस दिन होगी ना, उसके एक दिन पहले जो दिन होगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोशिश करना उस दिन रोजा रख लो सारे, और उस दिन जो है आप बहुत दुआएं मांगेगा, जो अल्लाह ताला से मांग सकते हैं आप मांगिएगा। तो अल्लाह ताला उस दिन हर हर मोमिन की दुआ भी कबूल करते हैं, और अपने मुसलमान हाजियों पर जो वहां मौजूद होते हैं उन पर फख्र करते हैं और खुश होते हैं कि अल्लाह ताला के देखो कितना ज्यादा मेहनत करके ये लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो हम वहां तो नहीं जा सके, लेकिन हम यहाँ पर रहकर उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से ही। तो ये हमने करना है, ठीक है? ये बात समझ आई आपको? बिल्कुल अच्छी तरह समझ आई पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी। जी। तो जी कभी भी आप डिप्रेस हो ना, फौरन आप ये समझा करें कि इसका मतलब ये है कि मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी रिस्टोर हो रही है, एंड आई नीड टू कनेक्ट विद अल्लाह टू रीगेन माय पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है? जी। ठीक है, चलें जी, यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को। कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि